की जनता की अदालत में हम दिखाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री मायावती बनेगी। चर्चाएं तेज हो गई हैं, सत्ता की गलियारों से उमंग आने लगी है। हर कोई कहने लगा है कि देश की पीएम मायावती बने। आखिर ये पीछे कौन हवा दे रहा है? आखिर ये सोशल मीडिया पर लीक कौन रहा है? आखिर कैसे बनेंगे? इसकी पड़ताल जनता की अदालत ने किया तो तमाम तरीके के तर्क सामने आए कि 2024 में मायावती सत्ता पर विराजमान होंगी। कैसे विराजमान होंगी ये भी कुछ लोगों ने बताया। यह भी कहना उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री मायावती बनेंगी या नहीं। यह तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सांसदों का नेतृत्व करने वाले सांसदों द्वारा चुने गए अपने नेता के बाद ही प्रधानमंत्री बनता है। मैं इसकी मोहर नहीं लगा रहा हूं, परंतु जो सत्ता की गलियारों से जो सत्ता की आवाज आने लगी है, जो चारों तरफ से चर्चा होने लगी है कि देश की पीएम मायावती बनेंगी, इस संदर्भ में कई लोगों से बात किया गया, दलित नेताओं से बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के कोने कोने से ये बहुजन समाज की आवाज आने लगी है कि देश का प्रधानमंत्री मायावती बनेगी। दलित एक नेता ने तो यहां कह दिया कि देश की अब मजबूरी है, मायावती जरूरी है। एक ने और कहा कि देश की ललकार है, देश का प्रधानमंत्री दलित की पुकार है। हमने कहा भाई कैसे मायावती बन सकती हैं, जरा हमें बताने का कष्ट करें, क्योंकि इनके चंद सांसद हैं तो सत्ता पर कैसे काबिज हो। उन्होंने कहा वो दिन याद करो जब बहुजन समाज पार्टी के चंद विधायक हुआ करते थे, उस समय भी बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती सीएम बनी, और एक बार नहीं तीन बार बनी। चौथी बार पूर्ण बहुमत से बनी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन करके ये दिखा दिया है कि दलित, शोषित, वंचित सर्व समाज मायावती के शासन काल में सुरक्षित रह सकता है। उनके सरकार में अधिकारी से लेकर के मंत्री से लेकर के अधिकारी तक, अधिकारी से लेकर के गुंडे तक, गुंडों से लेकर माफिया तक, सारे के सारे लाइन पे रहते। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना हो, चाहे हरियाणा की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो, दलितों पर जिस तरीके से प्रहार किए जाते हैं, दलितों पर आए दिन घटना होता, उत्पीड़न होता है, पूरे देश में गुंडागर्दी अराजकता होती है, आगजनी तोड़फोड़ होती है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। मायावती का शासन आप जरा याद करिए, जब जब सत्ता में रही हैं तब तक गुंडे और माफिया दुम दबा के घर बैठे। हमने पूछा कि मायावती को कैसे कुर्सी मिलेगी, तो नेता ने साफ साफ कहा कि मायावती जरूरी भी है और नेताओं की मजबूरी भी। तो हमने कहा फिर मजबूरी कैसी है और जरूरी कैसी है? तो उन्होंने कुछ तर्क दिए और तर्क वो न्याय संगत मुझे। उन्होंने कहा कि देश का, प्रदेश का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनना क्या बहुत बड़े गद्दार थे? नहीं। देश की पुकार हो गई, देश की ललकार हो गई कि देश का राष्ट्रपति दलित होना चाहिए। रामनाथ कोविंद बने नहीं बने? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने या नहीं बने? हमने कहा बने। कहा देश की पुकार बनी कि दलित
दलित महादलित राष्ट्रपति बनेगा। आज देश का मुर्मू राष्ट्रपति बन गई। इसी तरीके से दलित राष्ट्रपति बन सकता है, तो भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं? ये मजबूरी भी बनेगी और जरूरी भी बनेगी। इसलिए देश में अब बहुत बड़ी जरूरी हो गया है कि देश का प्रधानमंत्री दलित बने। मायावती भी हो सकती हैं या कोई अन्य हो सकती। नेता ने, कुछ लोगों ने तो तर्क दिया कि मायावती प्रधानमंत्री बनेगी क्योंकि इनके पास अनुभव है, अन्य के पास अनुभव नहीं। अब आइए, उन्होंने तर्क दिया, जरा सुनिए कैसे मायावती बन सकती हैं। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन हुआ है जो राहुल गांधी कांग्रेस आज पार्टी कर रहे हैं। मायावती ना तो कांग्रेस में जा रही हैं और ना तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जा रही। मायावती चुप्पी साधे हुए हैं और साफ साफ कह रही हैं कि मैं अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा। अगर मायावती की सीटें 20+ हो गई लोकसभा चुनाव में, तो मजबूरी भी हो जाएगी और जरूरी भी हो जाएगी। मायावती देश की प्रधानमंत्री 20 लोकसभा से ज्यादा सीटों जीतने पर बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना रहे, इसलिए कांग्रेस 18 या 20 से अधिक जीतने पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस मायावती को भी सीएम बना सकती है। क्योंकि देश के जो दलित हैं वो ये मांग करेंगे, समर्थन दे देंगे कि बहन जी मायावती देश की प्रधानमंत्री बने। इसलिए कांग्रेस सत्ता की लोभी नहीं रही है, कांग्रेस तो किसी को बना सकती है। इसलिए कांग्रेस बिना दांव खोए मायावती को प्रधानमंत्री बना सकती है। और एनडीए जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, वो इंडिया गठबंधन बिना शर्त बना सकता है मायावती, इसलिए चुप्पी साधी। वहीं पर बीजेपी, सुन लीजिए, अगर बीजेपी सत्ता से दूर होते दिखेगी, अगर उसके सांसद कम हो गए और मायावती 20+ कर लाई, तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर सकती है और वो कह सकती है कि देश का प्रधानमंत्री दलित चाहते हो तो मैं मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मैं तैयार हूं। अब आप बताओ दलित सांसदों, महादलित सांसदों, क्या चाहते हो मायावती का समर्थन करें? तो क्या आप नहीं करेंगे? तो अन्य जो पार्टी के नेता हैं, जो अन्य पार्टी के सांसद हैं, वो मायावती का समर्थन दे सकते हैं और मायावती देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। इसलिए चित भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे बाप का। इसलिए मायावती चुप्पी साधे हुए हैं, दोनों हाथ में रसगुल्ले ही रसगुल्ले। अगर कहीं रसगुल्ले में थोड़ा सा मटेरियल कम पड़ा तो रसगुल्ले का स्वाद भी चला जाएगा और मामला भी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मायावती इस बार फूंक फूंक कर पांव रख रही, अपने भतीजे को
5 राज्यों का प्रभारी बना दिया है और उसको इस बात का दम देने लगी हैं कि इस बार सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को जिता ला। अगर मायावती उत्तर प्रदेश से 18-20 सांसद जिता लेती हैं और अन्य राज्यों से कुछ जिता लाएंगी तो मायावती 20 प्लस कर लेती है तो मायावती देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। अब देखना यह है कि मायावती प्रधानमंत्री बनेगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस के अन्य लोग उनके गठबंधन का प्रधानमंत्री बने, इसलिए बीजेपी बिना शर्त के मायावती को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर देगी। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की बड़ी चाल है, उसी तरीके से देश का प्रधानमंत्री बनाना